नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां अलीराजपुर और बुरहानपुर में अम्मा जी की प्रकल्प चल रहे हैं। ऐसे में शिविर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अम्मा से मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और ध्यान और स्व सहायता समूह को स्वावलंबी बनाने पर चर्चा की है, जिससे कि राज्य उन्नति की तरफ आगे बढ़ सके। और अब भोपाल में रुक करेंगे, जहां पर एकता दिवस पर केंद्रीय जेल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग शामिल हुए, जहां उन्होंने सरदार पटेल की जयंती पर लौह पुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। साथ ही साथ केंद्रीय जेल के उन्नयन के लिए भी बड़ी घोषणाएं की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर पूरे देश में एकता दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल की सेंट्रल जेल में भी एक बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जेल के कैदियों द्वारा सरदार पटेल की जीवनी पर आधारित नृत्य नाटिका का आयोजन किया। और उसके साथ ही इस बात की हम सब ने संकल्प लिया कि इस देश की आज़ादी को चिरस्थायी रखने के लिए, इस देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए हम अपने सर्वस्व जीवन को निछावर करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सरदार पटेल ने जो एक ऐसा देश हमें सौंपा है जिसने कि एकता के सोपान कायम किए हैं, उसको हम आगे भी जारी रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सरदार पटेल के बताए मार्ग पर हम चलें और ये सुनिश्चित करें कि ये देश बड़ा देश बने। सरदार वल्लभ भाई। गुजरात में पुल गिरने की वजह से इस मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। साथ ही कांग्रेस लाशों पर राजनीति करती है, हादसे कभी भी हो सकते हैं, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा है कि गुजरात सरकार बधाई के पात्र है, जिसने सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया है। अब देखिए, इस तरह की कोई आपदा यदि होती है और उसके बाद उस पर राजनीति होती है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लाशों पर राजनीति करना यह कांग्रेस की आदत है। इस तरह के हादसे में सरकार पर केवल छीटाकशी कर देने से काम नहीं चलता, बल्कि मैं गुजरात सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने त्वरित इस पूरे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन किया और लोगों की जान बचाई। मुख्यमंत्री जी अपने स्वयं के सभी कार्यक्रम को रद्द कर घटनास्थल पर पहुंचे। मुस्तैदी के साथ गुजरात की सरकार ने और गुजरात की प्रशासन ने घायल लोगों को बचाया, जो लोग फंसे हुए थे उनको बचाने का काम किया। अब इस तरह से लाशों पर राजनीति करना ये कांग्रेस। और दीपावली पर्व के चलते बुंदेलखंड में दिवाली गीत और मौनिया नृत्य किया गया है। आपको बता दें कि सागर में मौनिया नृत्य का राजनेताओं पर भी खुमार देखने को मिला है। जनप्रतिनिधि इन कार्यक्रमों में शामिल होकर मौनिया नृत्य पर झूमते नजर आए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उत्साह के साथ नाच रहे हैं और उनके साथ साथ मंत्री भी खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। जैसी नगर में आयोजित किए गए इस मेले में प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शामिल हुए हैं। मौनिया नृत्य देखकर वो भी खुद को रोक नहीं पाए और भीड़ के बीच ही पहुंच गए। उन्होंने माइक लिया और दिवाली गीत गाया। साथ ही साथ उन्होंने हाथ में मोर पंख लेकर मौनिया नृत्य भी किया है। इस दौरान वो दिवाली गीत गाकर झूम कर नजर आए। और हरदोई में खराब पड़ी सड़कों और उनके सुंदरीकरण को लेकर समीक्षा बैठक की गई है और इस बैठक के लिए पहुंचे लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद। उन्होंने इस दौरान कहा कि गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा और समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जाए। कहा यह भी गया कि ढिलाई पर कार्रवाई भी की जाएगी और अपने तय कार्यक्रम के अनुसार लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद हरदोई पहुंचे। यहाँ उन्होंने लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता की और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है,
जितिन प्रसाद ने बताया है कि पिछले कुछ समय पहले भारी वर्षा हुई, जिसकी वजह से तमाम सड़कें खराब हो गई। इसी को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। नहीं, आज इसी समीक्षा के लिए आए हैं कि जो भारी वर्षा हुई अभी आपने देखा इस पिछले महीने, उसकी वजह से क्षतिग्रस्त हुई हैं काफ़ी सड़कें प्रदेश की। और ये मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जल्द से जल्द सभी सड़कें सुदृढ़ की जाएं, मोटरेबल बनाई जाएं और मरम्मत की जाए। एक एक बिंदुवार यहाँ समीक्षा की गई है कि कितनी प्रगति हुई है, कौन सी सड़कें खराब हैं, और आने वाले समय में मैं स्पष्ट कर देता हूँ, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। अगर ढिलाई पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। 5 से 10 तारीख के बीच में हेडक्वार्टर से टीम आएंगी जो यहाँ पे समीक्षा भी करेंगे और औचक निरीक्षण भी करेंगे। नहीं, आज इसी समीक्षा के लिए आए हैं। और देश आज राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। साल 2014 से ही लगातार इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल को सम्मान देने के लिए उनकी जयंती पर ही यह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर केवड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर कार्यक्रम को संबोधित किया और सबसे पहले मोरबी हादसे पर दुख जताया। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में। गुजरात के मोरबी में माछू नदी पुल पर बने झूला पुल गिरने की वजह से करीब 141 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया यह भी जा रहा है कि यह पुल बहुत पुराना था और मरम्मत और नवीनीकरण के बाद इसे जनता के लिए खोल दिया गया। जब हादसा हुआ तब ब्रिज पर करीब 400 से 500 लोग सवार थे। अब ब्रिज के ठेकेदार और मैनेजर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है और इसी बीच इस घटना को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लोग चढ़कर गए थे तो कम से कम अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक 138 से 140 लोग मृत्यु हो चुकी है। क्यों इतना जल्दी ये जो ब्रिज दुरुस्त करने के 5 दिन जो पहले उद्घाटन हुआ और 5-6 दिन में ही कोलैप्स हुआ, ये क्या कारण है और इतने लोगों को छोड़ने की कोशिश किसने की, इसका सारा एक इंक्वायरी होना चाहिए। खास करके अगर रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में इसको करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो मृतक लोग हैं उनको जल्द से जल्द सभी जो गवर्नमेंट के ओर से हो या एनडीआरएफ के हो, उनको राहत मिलना चाहिए
30-40 मौतों की कंफर्मेशन भी मीडिया में आ रही है। सच्चाई क्या हो तो कल तक मालूम पड़ेगा, और बहुत ही दुखद घटना है। मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए इमीडिएटली इंक्वायरी बिठवा इसकी, किन परिस्थितियों में। अभी ये मैंने सुना है नया ब्रिज की रिनोवेशन हुआ था पुल का, और क्या कारण है कि अचानक ये गिर गया, इतनी बड़ा हादसा हो गया। तो सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली घोषणा करे, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले। ब्रेक के बाद फिर बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने विपक्ष पर हमला बोला है। दरअसल हरदोई में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर पहुंचे और उन्होंने इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव, ओवैसी और केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा गया कि ये लोग सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं, जनहित के कामों पर इनका कोई ध्यान नहीं है। इन्हीं तमाम कारणों के चलते जनता ने लोगों को नकार दिया है। में गुजरात में होने के बावजूद भी लोग शराब के नशे से वजह से मर रहे हैं। केवल शराबबंदी पे नहीं है, स्मैक है, ब्राउन शुगर है, कोकीन है, अफीम है, ड्रग्स है, गांजा है, इनके ठेके नहीं होते, फिर भी लोग सबसे ज़्यादा यही ले रहे हैं। हमारा आंदोलन है जहर की कोई दुकानें नहीं है, फिर इसलिए कि जहर के कस्टमर नहीं। जब कस्टमर नहीं रहेंगे तो निश्चित तरीके से अपने आप नशे की दुकानें बंद रहेंगी। 1977 से 1980 तक पूरे देश में शराब की दुकानें बंद रही। उस पीरियड में लोगों ने शराब की जगह लोगों ने ड्रग्स लेना शुरू किया, नींद की गोलियां खाना शुरू किया, कोरेस की दवा पीने लगे, यहाँ तक कि ब्रेड में मक्खन की जगह ग्रीस और आयोडेक्स लगा के खाने लगे। इसलिए जो नई पीढ़ी के लड़के लड़कियां जो नशा नहीं करते हैं, उनको नशे से बचाने के लिए नशे की दुनिया में नहीं जाने देना है। जब वो नशे के कस्टमर नहीं बढ़ेंगे तो अपने आप नशा खत्म हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से पूरे देश में 272 जनपदों को चिन्हित करके नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। आज नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत पूरे देश में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने नशा न करने का संकल्प ले चुके हैं। अभी 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे के अवसर पर पूरे देश में करीब 5 करोड़ से ज़्यादा लोग नशा न करने का संकल्प लेंगे और 15,000 से ज़्यादा लोगों ने नशा जो करते थे उन लोगों ने छोड़ दिया। मैं मीडिया कर्मियों को आप लोगों का इसमें सपोर्ट चाहता हूं, इस बात को लेकर के कि नशे से दूर रहें। किसी भी प्रकार का मसाला, नशा, शराब, किसी चीज़ का भी उपयोग ना करें, यूज ना करें, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल साजिश है। इस देश के नौजवान पीढ़ी के लोगों को नशे की दुनिया में ले जा करके उनकी प्रतिभा को ख़त्म करने का, सेना को कमज़ोर करने का। हमारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में कभी 35% तक लोग सेना में भर्ती होते थे। अब नशे की वजह से पाकिस्तान से जो आ रहा केवल 5% लोग सेना में भर्ती हो रहे हैं। इसलिए बचाना है अपने देश को, एक इंटरनेशनल साजिश है। हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो, इस आंदोलन के तहत पूरे देश को नशा मुक्त कराना है। आप लोगों की हम मदद चाहते हैं, आप लोग भी इस मुहिम में शामिल हों, इस देश को अंग्रेजों की तरह नशे से भी बचाने का काम करें। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गोला स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया है। सीएम ने इस दौरान उपचुनाव में विधायक पुत्र श्री अमन गिरी को जिताने की अपील की। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि गोला शिव मंदिर का कॉरिडोर बनना तय है। साथ ही मिल चलने से पहले सभी किसानों का गन्ना भुगतान भी कर दिया जाएगा। बता दें आपको कि गोला विधानसभा में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 30 से अधिक मजरों में विद्युतीकरण का कार्य करने के साथ ही भाइयों बहनों 1,60,000 गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने का कार्य अकेले इस जनपद में हुआ है। सौभाग्य किसान सम्मान निधि में अन्नदाता किसान पहले आत्महत्या करता था, डबल इंजन की सरकार ने अन्नदाता किसानों के एक अन्नदाता किसान का गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो जाना चाहिए। और अन्यथा अगर कहीं किसी ने कोताही बरतने का काम किया तो फिर याद रखना हमारी जेलें भी इंतजार करती हैं उन लोगों की। हमारे अन्नदाता किसान
के वादों के विरुद्ध कार्य करती है। हमारी जेलें इंतजार करती है उन भ्रष्टाचारियों का जो हमारे युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। 20 से अधिक मजरों और लखनऊ में मंदिर परिसर के पीपल के पेड़ के नीचे मूत्रालय बनाने को लेकर एक वीडियो सामने आया है। यहाँ आपको बता दें कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने थाने में जमकर बवाल काटा। पुलिस ने भी अब इस मामले में कार्रवाई करने के बाद मामला शांत करवाया है। वो अपना मैटर है आपका, लेकिन मंदिर और मंदिर परिसर और संत किसी भी तरह से हाथ उठाना तो महापाप है, और वो तो नरक जाएंगे। जो अगर कोई हाथ उठाया है तो बहुत बड़ा पाप किया है, और उसके ऊपर तो कार्रवाई नहीं कमाएगा तो कैसे करेगा। और उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। पूर्व विधायक का वीडियो वायरल हुआ है और वायरल वीडियो में भाजपा के ये पूर्व विधायक राजेश शुक्ला की गाड़ी सबसे आगे चल रही है। इसके बाद किच्छा कोतवाली पुलिस, एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी की गाड़ी एस्कॉर्ट में नजर आ रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी खामोश नजर आ रही है। अब असल में हार वो पचा नहीं पा रहे हैं, वो हनक बराबर रखना चाहते हैं पुलिस की कि देखिए पुलिस मेरी है। इससे काम चलेगा नहीं, वोट नहीं मिलेंगे। ये हनक जो है, और अधिकारियों को भी समझ लेना चाहिए कि आप पूर्व विधायक के साथ घूम रहे हैं, आप भी सरकार की हनक के साथ हैं। आज नहीं तो कल को खमियाजा, कल को सरकार बदलेगी, सरकार कांग्रेस की आएगी तो इन अधिकारियों को इसका खमियाजा भी उठाना पड़ेगा, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो सीओ, चाहे कोतवाल हो। और ये जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से ये हनक दिखा रहे हैं कि पूर्व विधायक ही सरकार है और सत्ता है, ये इससे ज़्यादा आपत्तिजनक कोई बात हो नहीं सकती। बेशर्मी की हद है। और भय में तो मैं अभी पिछले दिनों में जेल में गया था किसी से मिलने के लिए, तो वहाँ लोग बता रहे थे कि किच्छा के लोग बहुत जेल में हैं। नाम लेकर उन्होंने कहा कि फला व्यक्ति के मारे हुए बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो लोगों को जेल भेजा जा रहा है। जेल भेजने से कोई सफलता नहीं मिलेगी। सरकारें तो आती जाती रहती हैं। जो हनक हो रही है, जो दलाली हो रही है, गऊ का मांस कटवाया जा रहा है, गाय के कत्ल हो रहे हैं, कौन करा रहा है? सब उनके चेले करा रहे हैं। किच्छा में खुलेआम करा रहे हैं, फ्लैक्सियों में फोटो लगे हुए हैं उनके। तो जो बुरी हालत है, और पुलिस भी उनको संरक्षण दे रही है। यहाँ का सीओ हो, कोतवाल हो, ये गाय कटवाने में मिले हुए हैं, संरक्षण है इनका। मेरा खुला आरोप है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने एचएमटी की जमीन उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस भूमि का उपयोग प्रदेश के हित में किया जाएगा और इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अपने आवास पर आयोजित किए गए एक प्रेस वार्ता के दौरान ये सूचना दी गई है। पूर्वांचल का सुप्रसिद्ध त्योहार छठ महापर्व लालकुआं में धूमधाम के साथ मनाया गया। छठ पूजा समिति समेत नगर के आधा दर्जन क्षेत्रों में छठ महोत्सव के भव्य आयोजन किए गए और इसी दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत तमाम जनप्रतिनिधियों ने छठ मैया की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की है। अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने पवित्र दिन पर मैं आज अपने लोगों के बीच में हूँ और मुझे छठी माता को और सूर्य भगवान जी को पूजन करने का अवसर मिला, अर्घ देने का अवसर मिला कई जगहों पर। इससे बढ़कर कोई बात हो ही नहीं सकती है। सूर्य देव साक्षात भगवान हैं जिनको हम दृश्यमान कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। अभी सुबह उदय होंगे, थोड़ी देर पहले अस्तांचल को गए हैं, जो दिखाई पड़ते हैं। आज साइंस भी मानता है कि पर्यावरण संतुलन इससे बना हुआ है। अगर विटामिन की डी की कमी हो जाती है तो वो इससे पूर्ति होती है सूर्य देव की किरणों से, और कई रोग व्याधियां इससे दूर हो जाती हैं। अगर सूर्य भगवान है तो जीवन है, उजाला है। सूर्य अगर नहीं है तो फिर जीवन में अंधकार है। अगर 6 महीने सूर्य नहीं आते बाय द वे
तो उस समय पता लगता है कि क्या स्थिति हो जाएगी। मैं ऐसे अवसर पर सबको शुभकामना देता हूं। प्रभु सबके घरों में सुख दें, शांति दें, ऐश्वर्य दें। सूर्यदेव सबसे बड़ी बात है सबको आरोग्य दें और हम सबको मिलजुल कर प्रेम से अपने देश को आगे ले जाने की शक्ति दें। हमारी एकता बनी रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन ही आपने अगर किसी ने प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनी होगी तो आज सूर्यदेव के बारे में इस छठी मैया के बारे में पूरा जो बोला है प्रधानमंत्री जी ने, अद्भुत बोला है। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बात को सुनते हैं तो पूरे देश और दुनिया ने छठी और ये जो आज हमारा छठ का त्यौहार होता है इसे तो देखा और मनाया भी है और बहुत बड़ा आकर्षण विदेशियों में भी आप इसके प्रति बढ़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जब से बोले हैं तो और भी अधिक आकर्षण उन लोगों में भी जिनको पता नहीं था उनको भी पता लगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आर्या न्यूज।